जय हिंद, वंदे मातरम। विजय पथ में आप सभी साथियों का, सैनिकों का, सभी नागरिकों का स्वागत। जैसे कि मैं अक्सर जवानों के हक की, पूर्व सैनिकों के हक की पे पेंशन या उनकी सुख सुविधाओं की बात के साथ साथ सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर इस देवभूमि की सभी प्रकार की सुख सुविधाओं की, पलायन इत्यादि की बात करते हैं। तो जैसे ये नज़दीक घर में लाइए, ये एक वीरान घर है। हालांकि ये इलाका 100% पलायन इसलिए नहीं है क्योंकि इस इलाके में बाज़ार नज़दीक है, इंटर कॉलेज नज़दीक लगाइए। इस अभी दिखाई नहीं देगा आपको, नज़दीक ही है, छोड़ दीजिए अभी दिखाई नहीं देगा। तो इन वीरान घरों में आप मशरूम का काम कर सकते हैं। जैसे मशरूम लेडी दिव्या रावत 20,000 से बिजनेस शुरू किया था, आज उनका बिजनेस 20 करोड़ का है। इसलिए बाहर यदि जो फसलें पैदा होती हैं उन्हें कई प्रकार के खतरे हैं, सुअर या बंदर के, लेकिन इस प्रकार वीरान घरों के अंदर आराम से मशरूम उगाई जा सकती हैं। अभी एक जैविक विशुद्ध फसल ये मडवा है यहाँ पर, जिसे इसी प्रकार से हवा में छान लिया जाता है और छन्नी से इसको उतार करके रख लिया जाता है, सुखा लिया जाता है, इसको मडवा कहते हैं। लेकिन समर्थन मूल्य जिस प्रकार गेहूं का, धान का आमतौर पे गवर्नमेंट निर्धारित करती है, पहाड़ी जैविक फसलों को ऐसा कोई स्थान नहीं दिया गया क्योंकि ब्रांड होना, ब्रांडेड करना एक बड़ी बात है। उत्तरकाशी के राजमा की रेट 300 रुपये किलो इसलिए है क्योंकि उसे ब्रांड किया गया। इन फसलों को भी ब्रांडेड करने की नेशनल और इंटरनेशनल पर इनको मान्यता देने की ज़रूरत है। या फिर बेचने का होगा तो क्या आप लोग बेचते हैं इसे? बेचते तो कहाँ, वैसी वो करते हैं, आटा जैसे पिसाई करके ना वो समूह द्वारा वो कराते हैं। समूह द्वारा, यानी समूह में जुड़े हुए आप लोग हैं, समूह में इसको सामूहिक रूप से बेचते हैं या इसका रेट लगता है? तो समूह ऐसे, हाँ, वो समूह के हिसाब से वो करते हैं तो वही रेट देते हैं जो बाजार में रहता है। पहाड़ी गांवों का, जैसे मैंने कहा था, ग्राम हाट कल्याणी, वो सामने आपको इस रिज लाइन पर नीचे से लेकर धीरे धीरे कैमरा ऊपर लाइए और ऊपर तक गांव बसा हुआ है। आपको देख के लगेगा कि पलायन 40% है और उसमें भी अक्सर फौजी पलायन इसलिए हैं क्योंकि कैंटीन सुविधा, MH/ECH सुविधा, आना जाना, नौकरी पर आना जाना आसान, और इसके अलावा अन्य सुविधाओं की वजह से लोग यहाँ से गए हैं। लेकिन कैंटीन का एक छोटा काउंटर थराली में बना है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। और ECH की सुविधा कालेश्वर कर्णप्रयाग से इधर नहीं है। यहाँ के लोगों को ECH की भी मांग करनी चाहिए ताकि सैनिक लोग पलायन न हो। सैनिक ही यहाँ के मार्केटिंग के, क्योंकि 70% तो लोग सैनिक ही हैं। जो भी स्टैंड इस इलाके को दिया, चाहे वो दुकानदार है, घर परिवार हैं, सारे सैन्य बहुल क्षेत्र, और उसी पर पूरी इकोनॉमी टिकी थी। साथ ही ऊपर हिमालय की तरफ आप सवाड़ गांव या ऊपर लगाइए तो हिमालयी क्षेत्र के ऊपरी गांवों में जो सुरक्षा, हालांकि पास या दर्रे यहाँ पर बहुत कम है, पैक्ड हिमालय है रूपकुंड तक, लेकिन फिर भी पहाड़ी लोग पहाड़ में होने चाहिए। सुरक्षा का मामला हो या फिर इलाके का पलायन रोकना हो, इस इलाके का विकास हो, क्योंकि गवर्नमेंट ने अक्सर इन पर ध्यान नहीं दिया। जो बार बार कह रहा हूँ, शेड्यूल ट्राइब पब्लिक हिल ट्राइब का दर्जा पहाड़ी लोगों को दिया जाता तो यहाँ का विकास होता और यहाँ से पलायन नहीं होते। ये सुरम्य नदी का क्षेत्र लगाइए, ज़रा जूम करके निकाल सकते हैं आप। ये कैलगंगा और पिंडर का संगम आप दे रहे हैं। तीर्थ स्थान भी ब्रह्म कपाल जिसे कहते हैं, अंतिम यात्रा, जीवन की अंतिम यात्रा, यानी मृत्यु का अंतिम सत्य, यहाँ पर चिताएं जलाई जाती हैं। और यहाँ पर 5 मेगावाट डैम भी है PNR एंड कंपनी का, चमोली हाइड्रोलिक के पास अभी वो है। तो आप देख सकते हैं पिंडर गंगा काली इसलिए है कि वहाँ ऊपर कुमाऊं क्षेत्र से, जो खेता मानमती के ऊपर से लेकर के कुमाऊं क्षेत्र का जो आगे का क्षेत्र, क्या बोलते हैं उसको, झलियाकुआरी के बाद कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगता है, बागेश्वर से जोड़ने के, तो वो जो नदी में जो मलबा गिरता है उसकी वजह से इसका पानी काला है। और नज़दीक दिखाइए, इन पेड़ों के बीच से मार्केट एरिया हल्का दिख रहा होगा। इसके बाद आप लोगों को हम यही इसी इलाके का, मैंने कहा यहाँ पर बेसिक सुविधाएं तकरीबन ठीक रही होंगी। ब्लॉक नज़दीक है, इंटर कॉलेज इसी ग्राम हाट कल्याणी की सरहद में है, तो इंटर कॉलेज का भी एक व्यू दिखाएंगे। आप देख पा रहे हैं तो ये इंटर कॉलेज की कुछ बिल्डिंगें हैं। हम इससे थोड़ा ऊंचाई पर हैं क्योंकि यहाँ सड़क नज़दीक है और व्यू आ जा रहा है। आजकल घास पात इतनी है कि दिखाई नहीं देता। तो इंटर कॉलेज के फील्ड का एक कोना आ रहा है। 1990 में मैंने भी इसी विद्यालय से इंटरमीडिएट बायोलॉजी ग्रुप से किया हुआ है।
और 1991 में सेना में गया और 2021 में रिटायर हुआ 30 साल नौकरी के बाद। तो कई लोगों को IAS PCS और बड़े बड़े अधिकारी देखने में तो सामान्य लग रहा, लेकिन इन विद्यालयों से निकले हैं। और ये कॉन्सेप्ट 100% में इसको सही या गलत आप कमेंट करके बताएं। 100% सच ये भी नहीं है कि जो देहरादून जाएगा वो डेवलप्ड होगा, ऐसा नहीं है। आज भी इस विद्यालय से पढ़े लोग अच्छी अच्छी जगहों पर निकलते हैं। यदि पढ़ने वाला हो तो ये विद्यालय हमारा विद्या भवन है, जहाँ पर हमने बेसिक शिक्षा ली और इंटरमीडिएट किया 1990 के दौर में। तो ये एक छोटा सा याददाश्त थी पहाड़ों की। और आजकल श्राद्ध का महीना चल रहा है, फसलों की कटाई चल रही है और पहाड़ों में हम OROP पे पेंशन और सैनिकों के एक विशाल सेना उत्तराखंड की पूर्व सैनिकों के तैयार करने के लिए और भारत सरकार के आगे अपनी मांग रखने के लिए यहाँ पर आए हैं। उसे भी आने वाले वीडियोज़ में दिखाया जाएगा। जैसा कि आप नज़दीक देख पा रहे हैं, स्थानीय देवता लाटू देवता का मंदिर, माँ भगवती का मंदिर है। ये व्यवस्थाएं आम गढ़वाल में हो, आप कुमाऊं क्षेत्र में हो, पहाड़ी क्षेत्र में अक्सर ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं। और सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्र हिंदुस्तान के कहीं भी हो, आपके एक नज़दीक एक मंदिर होगा, उसका एक प्रांगण होगा, वो आपका पंचायत घर भी कहलाता। जैसे ये दिखाइए नज़दीक, ये पंचायत घर यहाँ का हो गया। और ये देवी मंदिर का मेन घंटा, यदि लोग बाहर से जाते हैं तो इस प्रकार से, मैंने भी अभी जूते इसलिए उतारे हैं कि ये मंदिर है। और नज़दीक लाइए और लाटू देवता एक शिला यहाँ पर है। कहते हैं कि आदिकाल में ये शिला किसी नाग देवता ने यहाँ किसी पहाड़ से, सांगिल पर्वत से फेंका था और यहाँ पर देवी के परम भक्त लाटू जी ने इस पर विश्राम किया था। इसे लाटू शिल कहते हैं इसे, इस शिला का। तो ऐसी मान्यताएं, ग्रामीण मान्यताएं, स्थानीय मान्यताएं आपके इलाकों में भी होगी। माँ नंदा यात्रा जो कि हो चुकी है, हर साल भादों के महीने में होती है और ये कुरूड़ से होते हुए और वाण गांव और बैदनी तक जाती है और बड़ी रात जात हो तो रूपकुंड तक जाती है। ऐसी है, ये स्थानीय साथी हैं। और यदि मैं इनसे जानना चाहूँ तो कभी आप रात जात अटेंड किए हो, गए कभी? जी भाई साहब, बिल्कुल। कहाँ? तो ये लखपत सिंह जी हैं, इसी गांव के हैं। बड़े बिजनेसमैन इनके ठेके चलते हैं और गढ़वाल के निर्माण में, सड़कों के निर्माण में इनका अहम रोल रहा। और जो ग्रामीण सड़कें अभी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, उसमें इनका बहुत अच्छा योगदान रहता है और ये उन कामों में करते हैं और जनता की सेवा करते हैं। तो आप रूपकुंड तक गए हो? जी, मैं 5 या 6 बार रूपकुंड चले गया हूँ। और जो बड़ी याद होती है वो कुरूड़ से होके अपना होम कुंड तक जाती है। जी, होम कुंड में जहाँ शिव ने यज्ञ किया था, रूपकुंड वो भूमि है जिसमें माता ने त्रिशूल, जब शिवजी ने उस 16,000 के हाइट पर, वैसे पानी नहीं होता, तो वहाँ पर कहते हैं कि त्रिशूल से गड्ढा किया था और उसमें पानी आ गया था। तो जब आंचल से, जब हाथ से पानी पीते तो उसमें अपनी छाया दिखाई देती है। तो रूपवती होने के कारण माँ नंदा भवानी को रूपकुंड कहा गया, क्योंकि इतनी रूपवती का शरीर, उसमें उनने अपनी परछाया देखी, ऐसी प्रचलित है। और रूपकुंड में भी बहुत सारे शवों की, बहुत सारी लंबाइयों की टखने या मांस के लोथड़े या इस प्रकार के लगते हैं कि वो 10 से 12 फीट के लोग रहे होंगे। ऐसा आपने भी महसूस किया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बताते हैं कि कन्नौज के राजा की जो हड्डियाँ हैं वो अलग से रखी गई हैं। जी, कन्नौज के राजा थे और वो कहानियाँ कभी आपको लोगों को सुनाएंगे। और उनकी रानी भी उनके साथ गई थी, लेकिन प्रसव होने के कारण वो कहते हैं कि वहाँ पर अछूत हो गया और वो सारे कुछ पत्थर बन गए और कुछ सारी सेना उनकी नष्ट हो गई। उस साल 9वीं शताब्दी में बहुत बड़ी त्रासदी यहाँ आई है। और उसके बाद 9वीं शताब्दी से उनकी याद में, अपने पूर्वजों की याद में एक यात्रा निकाली गई जो आज तक है, जिसे आप नंदा देवी राजात के नाम से भी जानते हैं। तो अभी देखते हैं मेरी माटी मेरा देश। मेरी माटी मेरा देश के संदर्भ में कुछ जो शहीद लोग थे उनके नाम गाँव में आए और कुछ नाम छूट गए। तो शहीदों का आपको स्मारक दिखाते हैं। यहीं देखिए, यहाँ पर ये आज़ाद हिंद के सैनिक थे, ताऊ जी कहते थे हमें ना, मैंने इनको देखा है कई वर्षों तक, ये प्रधान भी रहे हैं गांव के। श्री बहादुर सिंह ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, ये क्लियर है। लेकिन कुछ लोगों के नाम नहीं आए, जैसे एक नाम दिखपाल सिंह उनकी, और एक गब्बर सिंह, फर्स्ट गढ़वाल राइफल, सेकेंड वर्ल्ड वार का AIOM सेना मेडल,
होने के बावजूद उनका नाम नहीं आया। उस ज़माने का बहुत बड़ा अवार्ड उनका था, हवलदार गब्बर सिंह, उनका भी नाम नहीं आया। तो इस प्रकार से प्रधान को, प्रशासन को चाहिए कि वो अपने जिन शहीदों के नाम नहीं आए हैं, छूट गए हैं, उनके नाम भी लें। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस को तो शहीद का दर्जा नहीं मिलता है, लेकिन गिरिप के कुछ लोग थे, एक गांव के हमारे ताऊजी केसर सिंह, उनका भी नाम, गिरिप को शहीद का दर्जा है या नहीं, ये आप कमेंट करके बताइए। मैंने नेट पर खोजा, मुझे नहीं मिला। मैंने पलायन का जो आपको बोला था कि जिस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट लेह लद्दाख आपके जौनसार क्षेत्र में 5th शेड्यूल लागू है, हिल आपको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा है, आपकी भौगोलिक बनावट, परिस्थिति और वहाँ की कठिनाई के आधार पर, न कि जाति के आधार पर। इसलिए अरुणाचल का व्यक्ति पलायन नहीं हुआ। नॉर्थ ईस्ट में मैंने नौकरी की हुई है, सेना का होने के नाते कोई पलायन नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पलायन का मुख्य कारण ये रहा कि इस क्षेत्र को चाइना बॉर्डर के नज़दीक होते हुए भी किसी भी प्रकार की कोई सुविधा या रिजर्वेशन कोटे में नहीं रखा गया। 5th ए शेड्यूल यहाँ पर लागू नहीं किया गया, जिसको हिल ट्राइब को हो या शेड्यूल ट्राइब का दर्जा नहीं मिला। शायद सुख सुविधाओं की कमी की वजह से लोग अक्सर पलायन कर गए। और यदि इस प्रकार से गांव खाली रहे तो चाइना की खबर कौन देगा कि बॉर्डर पर कौन आया है? ये एक सिक्योरिटी थ्रेट भी हो सकता है। इसलिए यदि इस क्षेत्र का विकास करना है तो सामाजिक संस्थाओं को, सभी पूर्व सैनिकों को और सरकार को भी चाहिए कि वो इस पर अमल करे। उसमें आपको आरक्षण मिलता, सुविधाएं मिलती, नौकरियां मिलती, और वो सुविधाएं जो आपको देहरादून में जहां आप चले गए हो वो सुविधाएं यहाँ मिलती तो शायद पलायन कम होता, लोगों को रोज़गार भी मिलता, सुख सुविधाएं मिलती है। यही कहना चाह रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल। तो हम सभी को समर्थन करना चाहिए कि हिल ट्राइब / शेड्यूल ट्राइब / 5th ए शेड्यूल जो संविधान की जो धारा है, जो कि हमारे क्षेत्र जौनसार में है, इसी पैटर्न पर शेष गढ़वाल के हिमालयी क्षेत्रों में भी लागू होना चाहिए। तो बने रहें विजय पथ के साथ। धन्यवाद।